और चलिए बढ़ते आगे बात अगली खबर की करेंगे। तो मुंबई में बारिश और बाढ़ का खैर हमने आपको दिखाया महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में। तो दिल्ली में भी हालात ये हैं कि अब जो यमुना से सटे हुए इलाके हैं वहां बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो वहीं जो पहाड़ी राज्य हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पर भी बादल बाढ़ तबाही से लोग परेशान हैं। तो चाहे किश्तवाड़ हो या फिर कठुआ हो, सबकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ भारत में, कैसे बारिश की वजह से लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं। लेकिन फिलहाल इसका कारण यही बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में और पहाड़ी इलाकों में क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, उसका इम्पैक्ट सीधे तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट डिटेल के साथ देखिए आप। मूसलाधार आफत से सबसे ज्यादा त्रस्त पहाड़ है। पहले हिमाचल में भारी तबाही, अब जम्मू कश्मीर में हर दिन आफत का अलर्ट। कुपवाड़ा में मौसम विभाग ने बादल फटने की आशंका जताई है। प्रशासन ने 19 अगस्त तक के लिए एडवाइजरी जारी की है। पहले किश्तवाड़ और फिर कठुआ और अब कुपवाड़ा के लिए अलर्ट। बादल फाड़ तबाही से कश्मीर के लोगों में डर है, क्योंकि बादल फटने के बाद जो तबाही है उसका मंजर डरा देने वाला है। बादल फटने के बाद कठुआ के कई गांव जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। खासतौर पर जंगलोट और घाटी की बात करें तो वहां पर भारी नुकसान हुआ है। जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहां पर कभी रोड हुआ करती थी जहां से गाड़ियां, मोटर बाइक, साइकिल गुजरा करती थी। लेकिन अब ये देखिए कि सड़कों से कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर आपको कई सारे दिख रहे होंगे। इसके साथ ही मलबा यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जमा हो चुका है। ये सड़क जो है वो सीधा आगे रोड की तरफ जाती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से टूट चुकी है। यहाँ पर बिजली नहीं है, लोगों से कनेक्टिविटी जो है वो खत्म हो चुकी है। किश्तवाड़ और कठुआ के हालात बादल फाड़ तबाही के बाद एक जैसे हैं। सैलाब ने तमाम इलाके, तमाम रास्ते, पेड़ों से भरे इलाके, बस्तियां, जो कुछ भी सामने आया सबको तहस नहस करके रख दिया। ये सड़क पहले सही थी बिल्कुल। हाँ, अभी कितना दिक्कत हुआ उधर पानी में से? बहुत दिक्कत हो रही है अभी जाने को। स्कूल की गाड़ी नहीं आएगी, अब गाड़ी की आती है तो अभी दिक्कत हो गई है। अभी आप लोग को कितना नुकसान हुआ अभी इधर? हाँ जी, बहुत हुआ है, बहुत नुकसान। हमारा घर भी हो, हमारे जितने मवेशी थे जो उनके घर बनाए थे हमने, पशुओं के कच्चे घर थे हमारे, वो भी बह गए उसमें, है ना। और ऊपर से जो जितनी भी जमीन है हमारा ऊपरी घर है, और सारा वो घर बहने के कगार पे आ गया है। और जो हमारे घर है, घर के पास भी बिल्कुल मतलब कि पास ही जो खाई ना, खाई बन गई है पूरी। और वो मतलब अगर एक बार बारिश और आ जाएगी तो हमारे घर चपेट में आ जाएगी। कठुआ में पहाड़ से आए मलबे में सड़क लापता हो गई। जहां से सैलाब गुजरा वहां सड़क 2 हिस्सों में बढ़ गई, पुल टूट गए। जो सड़क लोगों के लिए कनेक्टिविटी थी वो अब नालों में तब्दील हो चुकी है। लोग पैदल चलने तक से डर रहे हैं। कई लोगों को राहत कैंप में शिफ्ट किया गया है। खेतों में अब फसलें नहीं बल्कि पत्थर और पेड़ों के उखड़े हुए ठूंठ पड़े हैं। कि आप ये देखिए, यहाँ पे पहले पक्की सड़कें थी, यहाँ से गाड़ियां गुजरती थी, लेकिन अब इसकी स्थिति देखिए, इसको बनाने में भी काफी वक्त लग जाएगा। फिलहाल यहाँ पर तमाम जेसीबी मशीन है, यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद है कि किस तरह से यहाँ पर जो काम है वो शुरू किया जाए। और ये जो सड़क है वो सीधा घाटी गांव की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर भूस्खलन के बाद इस तरह का कुछ नजारा देखने को मिल रहा है। और इसी तरह की तस्वीर कठुआ के कई सारे गांव में है जहां पर बादल फटने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। कैमरा पर्सन अमित के साथ भावना किशोर, टाइम्स नाउ भारत के लिए।